अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डायोड को यूज़ करेंगे एज अ रेक्टिफायर। तो सबसे पहले मैं आपको इससे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ कि ये काम कैसे करता है एज अ रेक्टिफायर। और डायोड होता क्या है, ये हमने प्रीवियसली स्टडी कर लिया है कि डायोड क्या होता है। इसके अंदर एक एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को हम मिला देते हैं और इसके दरमियान एक पोटेंशियल बैरियर जनरेट हो जाता है और इस डिवाइस को हम एज अ होल डायोड कहते हैं। तो डायोड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसकी बेस के ऊपर हम इसको एज अ रेक्टिफायर यूज करते हैं। तो इसका सैंबल पहले देख लें। इसका ये सैंबल है। सैंबल के अंदर इसकी ये वाली जो साइड है इसको एज अ पी साइड या पी रीजन होता है ये, और ये है एन रीजन। अब इसकी एक प्रॉपर्टी ये है कि इसके अंदर करंट हमेशा सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर फ्लो होता है। और कब फ्लो होता है, कैसे फ्लो होता है वो देखें। अगर हम इस बैटरी के साथ कनेक्ट करें कि इसकी पी साइड को बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दें और इसकी जो नेगेटिव साइड है उसको नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर दें, तो यही जो डायोड है ये एज अ क्लोज स्विच काम करता है। क्लोज स्विच मीन कि ये करंट को फ्लो होने देता है। इन विच डायरेक्शन? इन दिस डायरेक्शन, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसमें से करंट फ्लो कर जाएगा। लेकिन अगर इसी हम डिवाइस को, इसी सेमीकंडक्टर डिवाइस यानी कि डायोड को दूसरे तरीके के साथ बैटरी के साथ कनेक्ट करें, मीन कि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल को हमने पहले पी से कनेक्ट किया था, अब हम इसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें और जो इसकी एन साइड है इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें, तो इस तब ये एज एन ओपन स्विच काम करेगा। मीन कि ये करंट को फ्लो होने नहीं देगा। यहां से जो फ्लो ऑफ करंट आई इज इक्वल टू 0 होगा। तो इस कंडीशन को हम यहां पे जब हमने इसको क्लोज एज अ क्लोज स्विच काम करता है डायोड, मीन के पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को पी साइड से और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को एन साइड से कनेक्ट कर दें, तो हम कहेंगे डायोड इज वर्किंग इन फॉरवर्ड बाइस्ड मोड। तो हम ये कहेंगे कि ये जो हमारे पास डायोड है ये फॉरवर्ड बाइस्ड हो गया है। और यहां पे क्या होगा, इसको इस मोड को हम कहते हैं रिवर्स बाइस्ड मोड, कि जब ये कोई करंट फ्लो नहीं होने देता, इसे हम कहते हैं रिवर्स बाइस्ड मोड। तो ये जो दो प्रॉपर्टीज हैं इन्हीं को हमने यूज करना है एज अ रेक्टिफायर। इसी की बेस के ऊपर हमने ये सेमीकंडक्टर डिवाइस मीन डायोड को एज अ रेक्टिफायर यूज करना है। अच्छा, अब हमने इसको एज अ रेक्टिफायर हम यूज करते हैं। इसमें करते गए हैं रेक्टिफायर के अंदर, इसमें होता यह है कि जो एसी हमारे पास वोल्टेज हैं या एसी जो सिग्नल्स हैं उनको हम डीसी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। इसकी जरूरत क्यों पेश आती है? हमारे पास घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वापडा की तरफ से आ रही है ये सारी एसी वोल्टेजेस में होती है। ये हमारे पास एसी सप्लाई है और इसके जो वोल्टेज हैं इनको हम इनपुट कहें, तो इसके जो वोल्टेज होते हैं आपको पता है वो 220 वोल्ट होते हैं और जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज होती है। लेकिन अगर आप बात करें कि जो आपका मोबाइल फोन है जब आप उसको चार्ज करते हैं तो वो तो 220 वोल्ट पे ऑपरेट नहीं होता, वो तो जस्ट 6, 7, 8 या 12 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट हो रहे होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि ये जो हायर वोल्टेजेस हैं एसी, इसको लोअर वोल्टेज के अंदर कन्वर्ट करते हैं। और दूसरी बात ये कि ये जितनी डिवाइसेस हैं ये सारी की सारी डीसी करंट के ऊपर ऑपरेट होती हैं और हमारे पास जो करंट आ रहा होता है वो एसी होता है। इसलिए ऑलमोस्ट जो भी डिवाइसेस होती हैं उनके अंदर ये वाला सर्किट ऑलरेडी हमने इंस्टॉल किया होता है। तो ये सर्किट क्या करता है, एसी वोल्टेजेस को, एसी सिग्नल्स को डीसी के अंदर कन्वर्ट करता है। होता क्या है कि ये लेट से हमारे पास इनपुट है जो वापडा से हमारे पास इस यानी कि करंट आ रहा है, 220 वोल्टेज है उसका और वो एसी है। सबसे पहले जो भी हमने डिवाइस यूज करनी है उसके अंदर एक ट्रांसफार्मर लगा होता है। ट्रांसफार्मर का क्या काम है? ट्रांसफार्मर किसी एसी वोल्टेज को कम या ज्यादा कर सकता है। मीन स्टेप अप और स्टेप डाउन, दो किस्म के हमने ट्रांसफार्मर स्टडी किए होंगे। तो ये क्या करता है, ये जो 220 वोल्टेजेस हैं इनको डिक्रीज करता है अकॉर्डिंग टू आवर नीड। तो ट्रांसफार्मर एक काम ये करता है और दूसरा काम इसने ये करना होता है कि ये जो हमारा जितना इंटायर सर्किट होता है, हमारे घर के अंदर जितने अप्लायंसेस लगे होते हैं उनको हमारी जो ये हमारी एक्सटर्नल एसी जो हमारे पास सप्लाई आ रही है उससे ये अलग रखता है, उससे ये आइसोलेट कर देता है। तो ये ट्रांसफार्मर का काम है। ट्रांसफार्मर के बाद अब हमारे पास जस्ट इसके वोल्टेज लो हुए हैं, ट्रांसफार्मर ने एसी को डीसी में चेंज नहीं किया, जस्ट इसके वोल्टेज लो किए हैं। तो फिर क्या होता है, उसके बाद यहां पे हम एक रेक्टिफायर को यूज करते हैं। रेक्टिफायर क्या करता है कि ये जो हमारे पास एसी सिग्नल आ रहा था
इस तरीके से। पहले ये 220 वोल्टेज थे, उसके बाद इसके वोल्टेज कम हो गए, अब ये एसी को डीसी के अंदर चेंज कर देगा। मीन कि जस्ट इसके अंदर डीसी पॉजिटिव हाफ साइकिल या नेगेटिव हाफ साइकिल आएंगे, फुल वेव नहीं आएगी जिस तरीके से एसी के अंदर होती है। फिर हम क्या करेंगे, अब यहां पे जो डीसी में तो इसने कन्वर्ट कर दिया, लेकिन इस डीसी को, ये प्योर डीसी फॉर्म नहीं है, नॉट प्योर, इसको कहते हैं पल्सेटिंग डीसी। पल्सेटिंग डीसी मीन ये एसी प्लस डीसी का मिक्सचर होता है। मीन कि ये जो इस तरीके से ये जो वेव बनी हुई है ये एसी की फॉर्म है, ये डीसी की फॉर्म नहीं है। तो डीसी के अंदर प्योर फॉर्म के अंदर ले जाने के लिए हम रेक्टिफायर से गुजारने के बाद इसको एक सर्किट होता है, उसके फिल्टर सर्किट कहते हैं, तो फिल्टर के अंदर से पास करते हैं। तब क्या होता है कि ये जो हमारे पास पल्सेटिंग डीसी है ये एक प्योर डीसी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। मीन थोड़े से इसके अंदर रिपल्स रहते हैं, ऑलमोस्ट बहुत स्लो, बहुत कम होते हैं, तो ये डीसी के अंदर प्योर डीसी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन जो आइडियल डीसी फॉर्म होती है वो जस्ट एक लाइन होती है ऐसे। अब यहां पे आगे हमारे पास ये जो फिल्टर ने अपना काम कर दिया, क्या किया कि इसने पल्सेटिंग डीसी को हमारे पास प्योर डीसी के अंदर कन्वर्ट कर देना। अच्छा, फिल्टर के बाद आगे हमने जो चीज यूज करनी है उसे हम कहते हैं जेनर डायोड। जेनर डायोड इसमें यूज होता है एज अ रेगुलेटर। ये जो रेगुलेटर है इसमें जेनर डायोड यूज होता है। ये क्या करता है, इसका फंक्शन ये होता है कि लेट से हमारे पास लोड बहुत ज्यादा है, यहाँ पे हम लोड रेजिस्टेंस कोई लगाए हुए हैं, कोई अप्लायंसेस लगाए हुए हैं, तो अगर ये लोड बहुत ज्यादा है तो ये रेगुलेटर ये काम करता है जितना इसका रिक्वायर्ड वोल्टेज होता है उसको उतना ही प्रोवाइड करता है। मीन के बहुत ज्यादा लोड अगर हम लगा दें तो हमारी घर की लाइट समटाइम फ्लक्चुएट कर रही होती है, तो रेगुलेटर का यही काम होता है जिसमें जेनर डायोड को यूज करते हैं। तो ये क्या करता है हमारे पास, इसको रेगुलेट रखता है वोल्टेज को। हमारे पास पॉजिटिव के लिए भी होता है और नेगेटिव के लिए भी होता है। और फाइनली ये जो हमारे पास उसके बाद जो भी हमारे पास आगे अप्लायंस लगा हुआ है, लोड रेजिस्टेंस लगी हुई है, चार्जर लगा, हम मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, वट एवर ब्ला, तो वो यहाँ पे जाने के बाद अब हमें ये प्योर फॉर्म के अंदर क्या मिलती है, डीसी मिलती है, जो किस वोल्टेज पे होती है, लो वोल्टेज के ऊपर, हमारे अकॉर्डिंग टू अवर, हमारी नीड के अकॉर्डिंग होती है, जिसको हमने यूज करना होता है। ये हमारे पास पूरा प्रोसीजर है जिसके अंदर हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी है वो वापडा से या जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में आ रही है वो हम यूज करते हैं, वो किस तरीके से हमारे अप्लायंस तक पहुंचती है इन आवर रिक्वायर्ड फॉर्म, वो ये मेथड है। इसके अंदर से जो हमने कंपोनेंट को डिटेल से स्टडी करना है वो हमारा ये रेक्टिफायर है।